नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नवादा में जंगल से भटक कर आए हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। सुबह से अब तक हाथी ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जबकि एक व्यक्ति को वो घायल कर चुका है, जिसका इलाज चल रहा है। हिसुआ, नारदीगंज और नरहट थाना क्षेत्र के इलाकों में आतंक मचाने के बाद हाथी अब सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में आतंक मचा रहा है। आप देख सकते हैं, यही वो गजराज, यही वो हाथी जो आतंक मचा रहा है। हम आपको बता दें, खेत में काम कर रहे किसान को कुचल डाला। हाथी के आतंक को देखते हुए नवादा वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट पर है। इसके लिए पटना जू और वन विभाग के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। नवादा डीएफओ ने बताया कि बांकुड़ा से एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है, जिसके कल तक पहुंचने की उम्मीद है। अरे जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है, रात में सोना है घर के अंदर में केवाड़ी लगाकर। हाय रे, जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है, रात में सोना है घर के अंदर में केवाड़ी लगाकर। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, यही वो हाथी है जो उत्पात मचा रहा है। नवादा के अलग अलग इलाकों में खेत की फसल तहस नहस कर रहा है, कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ढोल नगाड़े के साथ लोगों को सचेत किया जा रहा है, चेतावनी जारी की जा रही है कि अपने घरों में रहें। और फिलहाल हाथी नरहट इलाके में घुस गया है, यहां भी एक शख्स को उसने घायल कर दिया। वन विभाग लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। फिलहाल हाथी नरहट इलाके में घुस गया है, यहां भी एक शख्स को घायल किया। वन विभाग लोगों को सतर्क रहने की अपील लगातार कर रहा है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रोहतास से खबर। रोहतास में शराब पीने की वजह से 4 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर है, जबकि 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। शराब से आंख गंवाने वाला शख्स खुद शराब पीने की बात स्वीकार रहा है, लेकिन अधिकारी इन मौतों को शराब से हुई मौत नहीं मान रहे। रोहतास में गोपालगंज कांड रिटर्न्स। 2 दिनों में शराब से 4 की संदिग्ध मौत, 2 लोगों की गई आंख की रोशनी। वो डीलर है सुदामा राम, वो शराब पीकर मर गया। और यहाँ दीपक सिंह, सत्यदेव सिंह जो हमारे निकटवर्ती गांव बहुवरा के रहने वाले हैं, वो भी शराब पीकर कर मर गए। एक भगवानपुर में अभी यहाँ पर आया तो यहाँ पर सुना कि एक वहाँ भगवानपुर में भी वो एक शराब पीकर कर मर गया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब की तस्करी तो आम बात थी ही, अब तो शराब से मौतों का सिलसिला भी चल पड़ा है। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में हुई शराब से मौतों को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि रोहतास में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई और 2 की आंख की रोशनी चली गई। 2 दिनों के अंदर करगहर और परसुं हुआ उपी थाना क्षेत्र में 4 लोगों की जान चली गई। बहुआरा के दीपक सिंह, दिनारा के विपिन राय, खरेज के अरुण सिंह और बस्तलवा के सुदामा राय की शराब से संदिग्ध मौत हो गई। बस्तलवा के पीडीएस डीलर सुदामा राम का भाई जगदीश राम तो खुद ये मान भी रहा है कि उसका भाई शराब पिया करता था और मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने शराब पी थी। पहले से शराब पीते थे क्या? पहले तनी मनी पियत रहन, मतलब उनकर बदनामी रहे कि दारू पिएलन। हाँ। कितना दिन पहले पिए थे वो? पहले जाना था कि 5-6 रोज हो गए रहे। अच्छा। भगवानपुर के विजय सिंह और शोभीपुर के सुरेंद्र पाल की आंखों की रोशनी चली गई। गांव वाले इसे भी जहरीली शराब से जोड़कर देख रहे हैं। शोभीपुर का सुरेंद्र पाल तो ये खुद भी मान रहा है कि उसने कुछ दिन पहले शराब पी थी, लेकिन रोहतास में नहीं, बनारस में। शराब तो हम बनारस गए दावत में, तुझे बनारस से पी ले रही। अच्छा। अगर 4 दिन के बाद में हमारा तबीयत खराब है, मंगलवार के पी ले, शुक्र को आंख खुल। तो ये जो शराब पिए थे बनारस में पिए थे, इधर नहीं पिए थे? ना, इधर नहीं पिए। शराबबंदी वाले राज्य में कोई भी ये तो स्वीकार नहीं करेगा कि उसने शराब पी थी। यही हाल अधिकारियों का भी है। इस मामले में फिलहाल कोई भी कुछ बोल नहीं रहा। कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं और फर्दर फिर हम इस पर और भी लोगों की जांच करा रहे हैं और
छापामारी की टीम भी हम भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मामला सामने है इससे कोई पुष्टि इससे नहीं हो पाई। लेकिन इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है कि शराब ही इन लोगों की मौत का कारण बना है। गांव के लोगों का कहना है कि करगहर थाना क्षेत्र के बहुआरा, तेंदुनी, लोकनाथपुर, धनेज आदि इलाकों में खुलेआम शराब की बिक्री होती है। घटना के बाद सवाल है कि शराब बन नहीं रही तो मिल कैसे रही है, और अगर शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है तो गलती क्यों नहीं मानते अधिकारी? आखिर लीपापोती में क्यों जुट जाता है प्रशासन? गलती नहीं मानेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यही है कि आखिर स्वीकार नहीं करेंगे गलती तो उसमें सुधार कैसे करेंगे? और रोहतास के करगहर में परसथुआ ओपी थाना क्षेत्र के बस्तलवा में जन वितरण प्रणाली दुकानदार की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। ग्रामीण इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दबी जुबान में चर्चा है कि शराब से उसकी मौत हुई है। घटना के बाद ग्रामीण काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम शराब का धंधा होता है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। रोहतास जिला के करगहर के बस्तलवा गांव में मैं हूं और जन वितरण के प्रणाली के दुकानदार जो है सुधामा राम, उनकी यहां पर मौत हुई है। संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है और तरह तरह की चर्चा का बाजार गर्म है। चूँकि सुधामा राम के जो भाई हैं उनका कहना है कि कभी कभार उनके भाई शराब का सेवन करते थे, लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं इस गांव में हूं और इस गांव में लोगों का कहना है कि जो शराब का जो है वो प्रचलन काफ़ी बढ़ा है, जिससे परेशानी काफ़ी लोगों की बढ़ी है। जो आम लोग हैं उन लोगों के सामने ये समस्या है और जिस तरह से इस गांव में मौत हुई है और उससे जो है कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर सुदामा राम की मौत कैसे हुई। तो इस प्रकार इस गांव में शराब को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो ग्रामीणों का यही मानना है कि शराब की वजह से ये मौतें हुई हैं। वहीं रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के बहुआरा में संदिग्ध स्थिति में दीपक सिंह की मौत हुई है। यहां भी दबी जुबान से लोग जहरीली शराब से मौत की चर्चा कर रहे हैं। वहीं परिजनों की माने तो दीपक का पहले एक सड़क दुर्घटना दीपक की हुई जिसमें उसके सिर में चोट लगी थी। ऐसे में संभवतः ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हुई हो। मौके का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। रोहतास जिला के करगहर थाना के बहुआरा गांव में और चूँकि यहाँ पर एक दीपक सिंह नामक एक युवक है, 32 वर्षीय युवक, उनकी 2 दिन पहले जो है संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है और इसी गांव के वो रहने वाले थे। चूँकि मामला जो है कहीं ना कहीं से पूरी तरह से संदिग्ध है और ये जांच का विषय है कि आखिर मौत कैसे हुई। चूँकि कई लोग जो हैं आसपास के गांव के, बगल के गांव के भी एक शख्स की मौत हुई है और उसके अलावा कुछ लोग जो है वो अंधे हो गए हैं, उनके आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस पर प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि अभी तक जो है इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। क्योंकि इस गांव में जो है वो बगल सासाराम से के करीब ही है और यहाँ जो है लोगों का कहना है कि शराब जो है अवैध रूप से बिक्री होती है और चूँकि वाराणसी भी बगल में है, इसलिए लोग जो है ज़्यादातर शराब जो है उत्तर प्रदेश से आते जाते रहता है, जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं। तो इस प्रकार इस गांव में संभव है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से शराब आया हो और फिर है सो यहाँ है सो एक युवक की मौत हुई है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में 4 लोग जो हैं वो काल कलबित हुए हैं आसपास के इलाकों में। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो देखिए, शराबबंदी है बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। पहले गोपालगंज वाला मामला सामने आया और अब रोहतास का मामला सामने आया है और इसी वजह से शायद शराबबंदी को लेकर अब बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का बयान सामने आया है जो एनडीए को असहज कर रहा है। सीतामढ़ी में सब इंस्पेक्टर की शहादत के बाद शराबबंदी पर नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा कि शराबबंदी कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा है और इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए या फिर इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। शराबबंदी पे तो रीथिंक करना चाहिए, ये तो बात गंभीर बात है। और जिस ढंग से हत्या हुई है
दरोगा जी का चौकीदार मारा गया है, चिंता की बात है। और जो इसका जिम्मेवार है, पुलिस अधिकारी हो या गृह मंत्रालय का अधिकारी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक से इम्प्लीमेंट इस कानून का नहीं हो पा रहा है, ये तो हम मानते हैं और हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं, करेंगे कि सब इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो या सरकार इस पर रीथिंक करे इस पर। तो संजय पासवान के बयान को आपने सुना। हालांकि संजय पासवान के बयान को जेडीयू ने उनका निजी विचार बताया है और कहा है कि बिहार में शराबबंदी पर मजबूती से काम हो रहा है। उनका अपना विचार हो सकता है, सरकार तो सामूहिक विचार करती है ना, सब लोगों से राय मशवरा करके कोई निर्णय लेती है। शराबबंदी की स्थिति ठीक है सर राज्य में, जो आपको बिल्कुल ठीक है लगता है हमको, इसलिए हम लोग तो भुगतभोगी देखते थे गांव घर में, छोड़ दिए शहर की बात। चौक चौराहा पर 5 बजे के बाद आप लोग भी नतीजा भोग रहे होंगे, कहीं निकल नहीं सकते होंगे, तो झूमता था लोग, अपराध भी बढ़ता था। और अब आपको बताते हैं कि कितने जिम्मेदार हैं हमारे माननीय। कोरोना का खतरा दरअसल टला नहीं है, कुछ राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकारें लगातार कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील कर रही हैं, लेकिन बिहार के माननीय खुद ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। बिहार विधानसभा से बेहद लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई है। न्यूज 18 के कैमरे पर तो नेताजी ऐसी लापरवाही भरी बातें और दलीलें पेश करते दिखे जो खुले तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन माना जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल तो बिहार में तो खत्म है, आप ही को खाली मुंह में बांधे हुए, हम लोग तो नहीं है बांधे। बिहार में 100% खत्म है। एगो दूगो जहाँ कोई कमजोर आत्मा होगा, जो डरे हुए लोग होंगे, उन्हीं को कोरोना होगा, वरना यहाँ कोरोना को लोग, यहाँ बिहार के लोग ओढ़ना की तरह ओढ़ के चलते हैं। सुना आपने, कोरोना पर ये अमृतवाणी निकली है बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव के मुखारबिंद से। नवल बाबू बीजेपी के एमएलसी हैं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे हैं, खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण पर जो बातें कह रहे हैं वो भाषा क्या एक पढ़े लिखे शख्स की लगती है? बिल्कुल नहीं। अब जरा विधानसभा के द्वार पर रखे इस सूचना पट की पंक्तियों को भी पढ़ लीजिए, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य बताया गया है। लेकिन यहाँ तो माननीयों को इन नियम, कायदे और कानून से कोई वास्ता ही नहीं। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं ये सभी। देख लीजिए ये नजारा। किसी भी विधायक एमएलसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। सत्ता पक्ष से जुड़े दो और नेताओं को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपसे बात करें तो मास्क लगावें तो आप कहेंगे कि मास्क लगा के बतिया रहे हैं, काफी देर से टहल रहे हैं, वही तो आप मेरे पीछे पीछे ड्यूटी कीजिए, अच्छा रहेगा। कोरोना को लेकर सबको अलर्ट रहना चाहिए और हम सभी इस चीज को लेकर काफी संवेदनशील हैं और सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। क्या लगता है सर, समाप्त हो गया क्या? जी नहीं, समाप्त नहीं हुआ। बलियावी जी, आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा शायद, लेकिन क्या ऐसे ही लापरवाही बरतते रहेंगे? ऐसे ही कोरोना को मजाक में लेते रहेंगे? यदि संक्रमण फिर से फैल गया तो फिर क्या होगा, ये तो नहीं सोचा। खैर, अब जरा विपक्षी राजद के नेताजी को भी सुन लीजिए। पहले तो मास्क पॉकेट में ढूंढते रहे, फिर हमारी सलाह पर पहनना ही मुनासिब समझा। मास्क लिए हुए हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, मास्क हम लोग लिए हुए हैं, मास्क है हमारे पास। पढ़ने में अरे ध्यान ले रहे हैं, आपका सुझाव के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। अब जरा अगले दिन की तस्वीरें देखिए। ये नजारा विधानसभा परिसर का ही है, जहां कुछ माननीय मास्क पहने दिख जरूर रहे हैं। मंगलवार को जहां विधानसभा परिसर में बगैर मास्क पहने प्रवेश कर रहे थे, तो वहीं बुधवार को कुछ सदस्य मास्क लगाकर अंदर जाते दिखे, लेकिन ज्यादातर माननीय बगैर मास्क के ही नजर आए। बहुत जोड़ी मानते हैं कि मास्क आपको पहन के ही रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। अच्छा मामला उतना हाईलाइट करेंगे, गलती हुई है, आगे से एकदम करना चाहिए, सेवा करना ही चाहिए। आप मास्क नहीं पहने हुए, अभी बात कर रहे हैं फोन पे, आप देख रहे हैं।
इसलिए हटाए, जेब में रखा हुआ है, देख लीजिए, पहने हुए मास्क। मास्क पहनना जरूरी है। अरे भाई बात कर रहे फोन पे तो मास्क पहन कैसे बात करेंगे? बात कर रहे इसलिए रखे हैं जेब में। अब चाहे जो बहाना बनाइए विधायक जी, कोरोना के संक्रमण से तो डरिए जब मुख्यमंत्री जी नेताओं से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। कि स्थिति में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, सब जगह थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, अपने देश में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर फिर बढ़ रहा है। तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। और जो टेस्ट हो रहा था उसके बारे में हमने कहा कि भाई लोगों के बीच में जा करके प्रेरित करिए और टेस्ट करिए। हो क्या गया है कि लोगों को अब एक तरह का कॉन्फिडेंस हो गया है, अब मान रहे हैं लोग कि अब आगे कुछ होना नहीं है, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन फिर भी हर तरह से सहयोग करना चाहिए, इसके लिए तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्क लगाने को लेकर जनता को सीएम से लेकर प्रशासन की ओर से जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच विधानसभा परिसर से आई माननीयों की ये तस्वीरें बेहद लापरवाही भरी है। इन नेताओं पर न तो सरकार की अपील का कोई असर है और न ही संक्रमण का कोई डर। ये हाल तब है जब कोरोना से संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। महंगे और स्टाइलिश पेन की जब बात होती है तो नाम आता है मॉन्ट ब्लैक का, जिसे मां ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। बिहार में यह कलम एकाएक चर्चा में आ गई है। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। अचानक चर्चा में आई एक कलम, विधानसभा अध्यक्ष ने की चर्चा। मॉन्ट ब्लैक, जिसे मां ब्लॉक कहते हैं, किसकी है कलम, कहां मिलती है? मॉन्ट ब्लैंक कलम की दुनिया में बड़ा नाम है। जर्मनी की कंपनी ये कलम बनाती है, जिसे विश्व भर में पहचान मिली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मो ब्लैक की कलम इस्तेमाल करते हैं। इस कलम की कंपनी पर किसी दौर में विवाद भी हुआ था, जब कंपनी ने अपने 14 लाख रुपए की एक कीमती पेन पर महात्मा गांधी के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया था। गांधी जी सादगी को पसंद करते थे, लिहाजा इस पर तब हंगामा हुआ था। हम आज मां ब्लॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले ये बाइट सुनिए। एक आवश्यक सूचना, बैठ जाइए सब लोग। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 24 फरवरी 2021 को सभा सचिवालय के कर्मी द्वारा माउंट ब्लैक कंपनी निर्मित एक कलम अध्यक्षीय कार्यालय को प्राप्त हुआ, जो कार्यालय में रक्षित है। जिन माननीय सदस्यों का वह कलम हो वो अध्यक्षीय कार्यालय में आकर प्राप्त कर लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन में आवश्यक सूचना दी। ये सूचना सदस्यों के लिए थी। दरअसल सचिवालय कर्मी को 24 फरवरी को एक मॉन्ट ब्लैंक पेन मिला था। इसी पेन को लेकर अध्यक्ष ने विधायकों को जानकारी दी कि कलम अध्यक्षीय कार्यालय में सुरक्षित है, जिनका हो वो आकर पेन ले ले। विधानसभा परिसर में मिली पेन को लेकर चर्चा गर्म है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि पटना में ये पेन उपलब्ध है या नहीं। बुधवार को एक महंगी पेन मिली है जो चर्चे में है। कलम मोबला है जो विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी गई है। आखिर ये मोबला पेन किनकी है, ये तो सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है, लेकिन पेन की खासियत क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर एक स्टेशनरी शॉप में। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये वही पेन है जिसकी चर्चा लगातार चल रही है, यानी मॉन्ट ब्लैंक भी बोलते हैं, मोबला भी बोलते हैं इसको। इसकी कीमत दुकानदार की अगर माने तो 17,000 रुपये की कीमत है बाजार में। हालांकि इसे खरीदार काफी कम लोग होते हैं, लेकिन बता दें आपको कि यही पेन जो कल विधानसभा परिसर में मिली है और इसके बाद ये विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची है, जो लगातार चर्चे में है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से पूछा भी है कि ये पेन किनकी है, कृपया आकर ले जाएं, लेकिन फिलहाल कोई माननीय अभी तक पेन लेने को तैयार नहीं है। डाक बंगला चौराहा स्थित एक स्टेशनरी शॉप पर हर रेंज की कलम उपलब्ध है। मामला पेन की कीमत 5,500 से लेकर 35,000 तक होती है, जिसमें पटना में 17,000 तक की पेन उपलब्ध है। 17,000 है शुरुआती कीमत की बात करेंगे तो कई मॉडल है इसके, जो जानकारी मिल रही है, यानी 5,500 से लेकर तकरीबन 35,000 तक के पेन जो है बाजार में उपलब्ध है। तो राजधानी पटना में भी
17,000 की ये पेन जो है हमारे हाथ में है और इसी पेन की चर्चा चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर माननीय अगर पेन खरीदे भी हैं, विधानसभा जो चैम्बर है वहां तक पहुंचा भी है, तो फिर लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि किन की कलम है और आखिर चर्चे में कैसे आई। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मामला एक कलम जो चर्चा में है, देखना होगा किन माननीय का ये पेन है। फिलहाल अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।